अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका तारिक महमूद मज़लूम के आवाज़ से। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से जो हमारे पंजाब में हो रहा है, वो किसी से लुका-छुपा नहीं है। गरीब, रक्शे वाले, चिंची वाले, फट्टे वाले, वो गरीब पिस रहे हैं। उनका कोई यारो मददगार इस वक़्त नहीं है। हमारा हुकूमत वक़्त से मुतालबा है, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा से, कि खुदारा इन गरीबों पे रहम करें, इनके रोज़गार जो हैं वो ना छीनें, नहीं तो कल को यही लोग चोर, डाकू, मंशियात फरोश यही लोग बनेंगे। आप इतने ग्रेट लीडर, ग्रेट इंसान की बेटी हैं। मुझे एक वक्त याद है कि जब साइकिल रक्शे हुआ करते थे, 96 या 8 की बात है। तो आपके वालिद साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन साइकिल रक्शे वालों से साइकिल रक्शे लेके उन्हें ऑटो रक्शे दिए थे। ये उस वक्त का उनका कारनामा था कि गरीब रक्शे जो साइकिल चलाते थे, सवारियाँ उठाते थे, उनको उन्होंने ऑटो रक्शे दिए थे। तो आप उस ग्रेट लीडर की बेटी हैं, उस ग्रेट लीडर के नाम को आप ख़राब ना करें। आप भी अपने बाप की तरह मेहरबानी करें, इसी तरह ऑटो रिक्शा इनको अलॉट करें, इनके रोज़गार बंद ना करें। अगर ये नहीं होता तो इनको फिर टाइम दें कि ये अपना उसके मुतबादिल कोई काम निकालें, कोई रास्ता निकालें। मेरी आज की वीडियो जो भी है आप देखें, उसमें गरीब, कितने गरीब परेशान हैं, जिनके 3 दिन से चूल्हा बंद है, क्योंकि डेली वेजिस पे वो काम करते हैं। और वो कहाँ जाएं, किसको पुकारें वो। अगर हुकूमत वक्त भी आंखें बंद कर लेंगी तो गरीब का कौन है। चोरियां बढ़ेंगी, मनशियात फरोशी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। इसका जिम्मेदार मोहतरमा कौन होगा। मरीम नवाज साहबा आपसे हाथ बांध के अपील करते हैं कि इन रक्शे वालों का ख्याल करें। बाकी कानून जो है वो कानून ही है। हम इदारों के साथ तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके आर्डर के ऊपर सारे इदारे काम कर रहे हैं। आप मेहरबानी करें, इन रक्शे वालों पर रहम करें, इनके रक्शे जो हैं इनको वापस करें, इनके मुतबादिल इनको ऑटो रक्शे दें जो अपना ये रोज़गार कर सकें। दोस्तों, हक बात कहना करना सदका जो हमने अदा कर दिया, अब इस बात को आपने आगे फैलाना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका वारिस हुसैन मजलूम की आवाज़ से। दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बस स्टॉप रहीमियर खान अड्डा खानपुर पर। यहाँ पर आपको पता है तीसरा दिन है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था हुकूमत पंजाब की तरफ से, रक्शे बंद कर दिए गए थे। और ये रक्शे वाले जो भी हैं सारे यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ये देखें, आगे चलता मेरा भाई। ये देखें जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ अड्डा खानपुर पर और ये एहतजाज कर रहे हैं रक्शे वाले के हमारे रक्शे वापस कर दिए जाएँ। हुकूमत पंजाब से अपील कर रहे हैं, हम आपकी बात भी करवाते हैं इनसे कि इनका क्या इजहार है हुकूमत पंजाब से। इनका कहना है कि हमारे रक्शे बंद हो गए हैं और हमारे घर में रोज़गार नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बच्चे हमारे भूखे हैं। जी भाईजान, हुकूमत पंजाब ने रक्शे बंद किए हैं और चालान भी हो रहे हैं, बाइक भी बंद है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा, हुकूमत हमें इसका या तो कोई नियमों बदल दे या टाइम दे। हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, 500 हज़ार कमा के घर चलाते थे। कल से उन्होंने मेरा रक्षा पकड़ा हुआ है, एक बंदा हमारा थाने में था, बंदा ले आए हैं, कल से रक्षा नहीं छोड़ रहे। ये सारे भाई हमारे साथ हैं, कोई वायलेशन नहीं होती। हमारी 4 स्टॉक गाड़ियाँ हैं। हुकूमत इधर आए, हमारी एक रक्षा को किक मारे, कोई भी रक्षा धुआं दे जाए तो उसका जुर्माना हम भरेंगे। 4 स्टॉक गाड़ियाँ हैं, कोई भी रक्षा यहाँ लाओ, यूनाइटेड गाड़ी लाओ, 4 स्टॉक है, कोई भी रक्षा वायलेशन नहीं करता, कोई भी धुआं नहीं दे रहा। ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। ज़्यादा इन्होंने तो चाहिए कि हमें या टाइम दे या हमें उसके बदले रक्षे दें। ये कितने भाई हैं, ये सारे इसी मसले के लिए आए हुए हैं, हुए पड़े हैं। उसके मुतबादल जो रक्षा बनता है वो हमें दे। अगर ये अहल नहीं कर रहे ना तो उसके मुतबादल है वो हमें दे रक्षा है। उन्होंने हमें कहा कि ये पोल्यूशन फैलता है, धुआं फैलता है, इस वजह से बंद करेंगे। उनको जबकि ये इल्म होना चाहिए कि अब जो है सुजुकी 2 स्टॉक नहीं है, यूनाइटेड 4 स्टॉक चल रहा है। ये कोई वॉलेशन नहीं है, कोई धुआं नहीं देता। तो लिहाजा मेहरबानी करें, हमारे ऊपर ये जो हमारे ऊपर उन्होंने ये जो मुसल्लत किए हैं इनको हटाया जाए, हमें रोड पे एहतियात से रोजी करनी दी जाए। बहुत शुक्रिया।
जब निकाल रहे थे, जब इनको याद नहीं था कि हमारा माहौल ख़राब होगा। अब हर गरीब इंसान ने अगर अपना रोज़गार, अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है, तो आज उनको ये नज़र आ रहा है कि हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। चलें ठीक है, आपका माहौल ख़राब हो रहा है, फिर गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें, गरीब आवाम को शाम में बच्चों को उनके खाना दें, हर रिक्शे वाले को पैसे दें ताकि वो अपने घर पे आराम से बैठा रहे, अपने बच्चों को खिलाए। कोई भी शौक से यहाँ पे रोड पे नहीं निकलता। हर इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी का मकान किराए पे है, किसी का क्या मसला है, किसी का क्या मसला है। आप वो सही है, रिक्शे बंद कर दें, उनके मसले मसाइल हल कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मेहरबानी करें। जी दोस्तों, जैसा कि आपने लोगों का दर्द सुना, मैंने आपको वीडियो बयान भी दिखाए हैं लोगों के, जो रिक्शा ड्राइवर हैं जिनके रिक्शे फंसे हुए हैं 3-3 दिन से, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा। ये इस टाइम मौजूद हूँ मैं अड्डा खानपुर पर। ये सारे खड़े हैं यहाँ पर कि हमारे रिक्शे छोड़े जाएँ। फिलफौर अभी ये यहाँ पर एहतजाज नहीं कर रहे, ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर इनका कहना है कि हमारा काम नहीं होगा तो हम एहतजाज करेंगे। शुक्रिया। जी तो दोस्तों, अभी ये सारे रिक्शे ड्राइवर वाले जा रहे हैं डीपीओ ऑफिस की तरफ से कि हम डीपीओ साहब से अपील करते हैं कि हमारे रिक्शों को छोड़ा जाए। ये देखें जी, ये वो सारे रिक्शा ड्राइवर हैं जिनके रिक्शे बंद हैं। ये देखें जी, ये डीपीओ ऑफिस जा रहे हैं डीपीओ साहब से अपील करने कि हमारा कुछ किया जाए। 3 दिन हो गए इनके घर चूल्हा नहीं जला। ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी, ये बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ डीपीओ ऑफिस के बाहर। ये एक चौक आता है बट कढ़ाई, डीपीओ हाउस वाली साइड पे भी ये रोड जाती है, और ये काफ़िला इस टाइम यहाँ पर पहुँच चुका है। ये सब जा रहे हैं इस टाइम डीसी ऑफिस। ये देखें जी, आपके सामने ये आवाम कितनी तंग हो चुकी है, और ये इस टाइम जा रहे हैं डीसी ऑफिस एहतजाज के लिए कि हमारे रिक्शे वापस किए जाएं। हुकूमत पंजाब से अपील है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सारे भाई इस टाइम पहुँच चुके हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस राइमर खान, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ये देखें जी, ये एहतजाज हो रहा है डीसी ऑफिस राइमर खान। जी भाई जान, आप यहाँ डीसी ऑफिस आए हैं, आपका क्या इनके साथ क्या कहना है आपका हुकूमत पंजाब से? बेटा, हमने ये कहना है कि यहाँ पर जो हो रहा है, रक्षकों के साथ जुल्म हुआ है, ड्राइवरों को बंद किया गया, और रक्षा ड्राइवर जो है उसका तो ये काम है कि वो सुबह जब घर से निकलता है ना, तो शाम को जो पैसे लेकर जाता है उसी पैसे से आटा खरीदना है, घी खरीदना है, चीनी खरीदनी है, दूध और सब्जी, तो उसका घर चलता है। आज 3 दिन हो गए रक्षा वालों के चूल्हे बंद पड़े, रक्षा वाले जेल में बंद है। तो ये इतना बड़ा जुल्म तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये जुल्म हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आज हम आए हैं डीसी साहब के पास कि डीसी साहब इस मसले का हल करें। अगर डीसी साहब नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में पूरा डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक करेंगे और वह होगी दमादम मस्ती। चाहते हैं कि रिक्शे वालों की बात सुनी जाए। रिक्शे वालों की बात क्यों नहीं सुनी जाती? ठीक है ना,
ये कौन सा जुर्म करते हैं रिक्शे वाले? घरों से सवारियां उठाते हैं, स्कूल के बच्चे उठाते हैं, उनको छोड़ते हैं इज्जत के साथ। इन मुलाजमों के बच्चे होते हैं, तो ये मुलाजम रिक्शे वालों पर क्यों जुल्म करते हैं, क्यों इनको थाने में बंद करते हैं? इन्हें चाहिए, हम भी भाई हैं इनके, हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, ठीक है ना? तो हम रिक्शे वाले भी आपके साथ तावन करते हैं, लाइसेंस बनवाएंगे, कागज बनवाएंगे, ठीक है ना? सब मिलके एक दूसरे के भाई भाई हैं, एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, ठीक है ना? रिक्शे वालों पे जुल्म नहीं करना चाहिए। 1 महीने का टाइम दिया जाए, उसके बाद फिर कार्रवाई की जाए।